औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। और हम जानते हैं कि इस कायनात का हकीकी मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। लोगों ने अपने दिल से खुदा बना रखे हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई ताकत नहीं कि वो किसी इंसान को नफ़ा और नुकसान पहुँचाए। अगर हम देखें कि हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको उन लोगों में चुना कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। जो दुनिया में सिर्फ़ एक हकीकी दीन है वो है इस्लाम, और इस्लाम के अलावा कोई दुनिया में दीन नहीं है जो हकीकी है, जो हक़ है। तमाम अदियान हमारे अक़ीदे के मुताबिक, और ये कि तमाम जितनी भी दीन है, जितने भी मज़हब है, जितने भी तरीक़ेकार है, वो तमाम के तमाम गलत है, जहन्नम में ले जाने वाले, नाकामयाबी की तरफ ले जाने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया, ये सच्चा दीन हमको अता किया, अपनी किताब दी, अपनी इबादत करने वाला बनाया, उसकी इबादत व परस्तिश करने वाला बनाया, उससे उम्मीदें करने वाला बनाया, उसी की तरफ मुतवज्जे रहने वाला बनाया, उसी से मांगने वाला बनाया, उसी की परस्तिश करने वाला बनाया। ये हम पर अल्लाह का एहसान है। अगर ऐसा ना होता, अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता, करम ना करता, हम पर अपनी रहमत की बारिश ना करता, तो मामला ये होता कि आज हम दूसरों की इबादत करते, दूसरों की परस्तिश करते, दूसरों की बंदगी करते, जो कि ना कुछ हमारा नफ़ा पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते। वो जो माबूद जिनको हम हाथों से बनाते हैं, हाथों से जिनको जो हमारे मोहताज है, वो किस तरह से हमारे खुदा हो सकते। तो जाहिर सी बात है कि वो मालिक जो किसी का मोहताज नहीं, जो बेनियाज है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो रब हमारा है, वो खालिक है और मालिक है, जो हमको खिलाता है, ख़ुद नहीं खाता। तो तमाम अक़ीदों की हम तरदीद करते हैं, तमाम अक़ीदों का हम इनकार करते हैं कि अल्लाह के अलावा इस कायनात को कोई मालिक नहीं, कोई खालिक नहीं कि जिसकी इबादत व परस्तिश की जाए। तौहीद हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत अहम ये अक़ीदा इस्लाम में है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई कारसाज नहीं, कोई मददगार नहीं जिससे हम उम्मीदें वाबस्ता रखें। हम देखिए सूरह अल-बक़रा में अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह से सख्त मोहब्बत रखते हैं, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उनकी मोहब्बत होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से होती है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनका जो मरकज़ होता है उम्मीद का, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो को हमको नफ़ा दे ना नुकसान दे। असल में देखिए कि इस्लाम पर चलना एक मुश्किल ही काम है। इस्लाम में जिन लोगों ने भी जब भी इस्लाम को अपनाया है तो हमेशा आजमाइश में रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आजमाइश के बाद राहत है, मुश्किलों के बाद राहत है। तो इस बात पर मजबूती से जम जाइए कि इस्लाम हमारा दीन है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं कि जिसकी परस्तिश और बंदगी की जाए। तो अपनी तमाम उम्मीदें जो वाबस्ता रखिए वो सिर्फ अल्लाह ताला से वाबस्ता रखिए। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है कि जो हमारा मददगार हो, जो हमको नफ़ा दे, नुकसान दे। तमाम इख्तियारात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ जो भी हम पर आती है वो सिर्फ अल्लाह की वजह से आती है। अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा और वही है जो कि इन मुसीबतों से हमको दूर करने वाला है। अल्लाह से मांगने वाले बनिए, अल्लाह को अपना दोस्त बनाइए, अल्लाह से मदद तलब कीजिए, बार बार उससे मांगिए। जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें हमको मांगना है, वो अल्लाह से मांगने वाले बने। इस्लाम के अलावा कोई सच्चा दीन नहीं, इस्लाम के अलावा ही हमको इस्लाम पर ही ज़िंदगी बसर करना है। ये अल्लाह का हम पर एहसान है, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज देखिए कि आज किस किस की इबादत लोग कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों पर अल्लाह का एहसान है कि जो इस कायनात का जो हकीकी मालिक है, हम उसकी इबादत करने वाले, उसकी परस्तिश करने वाले, उसकी बंदगी करने वाले, उसी की इबादत करने वाले। ये अल्लाह का हम इस बात पर तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया और अपने सच्चा दीन हमको दे दिया। अब ज़रूरत इस बात की है कि सच्चे दीन पर हम चलने वाले बने, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजरने वाले बने। जो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार हमको दिया है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करें। कुरान को हम पढ़ने वाले बने, कुरान को समझने वाले बने, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले बने। अल्लाह का फ़ज़ल ख़ास हम पर रहा है कि जब उसने हमको इस्लाम की दौलत से सरफराज किया है ना, तो अल्लाह ताला ने हमको अपनी किताब कुरान मजीद दी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस किताब की तरफ पलटे, रुजू हो और इसके मुताबिक ज़िंदगी का बसर करें। इस किताब पर गौर व तदब्बुर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, इसको दूसरे बंदोगान तक भी पहुँचाए जिन लोगों तक इस्लाम की दावत नहीं पहुँची है, और मन घड़त खुदा जिन्होंने बना रखे, जन ना उनको नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान पहुँचा सकते, ऐसे खुदा की बंदगी से उनको निकालने की कोशिश करें और दीन हक़ उनको पहुँचाने की कोशिश करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमको उम्मत वस्त बनाया है ताकि हम लोगों को इस दीन की दावत दे। एक कि ये अल्लाह ने बहुत बड़ी नियामत हमको दी है, इस दीन की तरफ भी हम लोगों को बुलाए, जो कि जिन्होंने मन घड़त खुदा बना रखे, जो ना दिल से बनाए हुए खुदा, ना उनको नफ़ा दे सकते, ना फ़ायदा दे सकते, ना ही उनका कोई भला व बुरा कर सकते। तो
अल्लाह का इस बात पर हम फिर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, और ये कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की बंदगी करने वाले, उसी की इबादत और उसकी परस्तिश करने वाले। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जिसकी बंदगी और परस्तिश की जाए, जिससे मांगा जाए, जिससे तलब किया जाए, जिससे उम्मीदें वाबस्ता रखी जाए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं इस कायनात को चलाने वाला, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको उसी की बंदगी करने वाला बनाए, उसी से मांगने वाला बनाए, उसी से डरने वाला बनाए। तमाम उम्मीदों का मरकज़ जो हमारा हो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।